इंडिया टीवी के पास गर्भगृह के अंदर की तस्वीर निशान के तौर पर यहां पर पत्थर लगाया गया। गर्भगृह में ही पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंतिम चरण में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां। चंपत राय ने तैयारियों का जायजा लिया। 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। राम मंदिर मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। अयोध्या में यही तस्वीरें दिखाई जाएंगी। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले रोशनी से नहाया अयोध्या। सरयू किनारे लोगों ने आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन में करीब 170 मेहमान शामिल होंगे। आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार को न्योता। भूमि पूजन समारोह के लिए बनाए जा रहे हैं 3 मंच। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पर होंगे। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या में जोरों पर तैयारी। सड़कों की सफाई और बनाने का काम जारी। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास का दावा, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होंगे महंत नरेंद्र गिरी। उनके मुताबिक राम मंदिर का सपना पूरा होना बड़ी बात है, निमंत्रण मिलना नहीं। आज योगी का अयोध्या दौरा रद्द। भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लेना था। यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। फिलहाल रिया चक्रवर्ती का कोई सुराग नहीं। मुंबई के सांताक्रूज वाले घर पर लटका है ताला। बुधवार को लगेज के साथ छोड़ा घर। 14 जुलाई से 15 अगस्त 2019 के बीच सुशांत के अकाउंट से पूजा के नाम पर निकाले गए 3 लाख रुपए। सूत्रों का दावा, तंत्र मंत्र करवा रही थी रिया। सुशांत के बैंक ट्रांजैक्शंस में अलग अलग वक्त में पूजा सामग्री के नाम पर निकासी का जिक्र। पूजा के लिए 80,000 से लेकर 5,000 रुपए तक निकाले गए। बिहार पुलिस की टीम मलाड के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। इसी अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से गिरकर सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की हुई थी मौत। सुशांत केस में इंडिया टीवी पर एक बार फिर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख, सीबीआई जांच नहीं। मुंबई में बैठक के बाद सवालों से बचते दिखे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख। नहीं दिए कई सवालों के जवाब। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा, मुंबई पुलिस जांच करने में पूरी तरह समर्थ। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, कांग्रेस के फंड से चलने वाले बॉलीवुड माफिया के दबाव में है उद्धव ठाकरे। सुशांत खुदकुशी पर बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, सुशांत के पिता चाहें तो कर सकते हैं सीबीआई जांच की मांग। बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस से सहयोग न मिलने की बात खारिज की। कहा, बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। सुशांत के पोस्टमार्टम की कॉपी पहली बार सामने आई। दम घुटने से हुई अननेचुरल डेथ बताया गया। विसरा रिपोर्ट रखी गई है रिजर्व। सुशांत के एक करीबी स्टाफ ने खोले कई राज। कहा, पूरी तरह से रिया के कब्जे में थे सुशांत। खाने से लेकर दवाइयां तक रिया ही देती थी। सुशांत के स्टाफ ने इंडिया टीवी को बताया, रिया और सिद्धार्थ पिठानी के बीच भी रिश्तों का में जो दिखता था वो था नहीं, कुछ अलग था। स्टाफ ने यह भी दावा किया कि रिया सुशांत से शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो केवल उनका उनके पैसों का इस्तेमाल करना चाहती थी। सुशांत के स्टाफ ने घर पर पूजा पाठ होने की बात कबूल की, लेकिन कहा कि सब कुछ बंद कमरे में होता था। सामने आए मुंबई में सुशांत के पहले दोस्त सूर्या द्विवेदी। कहा, सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, जांच की मांग की। देश में कोरोना ग्राफ 17 लाख के ऊपर। एक दिन में 54,000 से ज्यादा केस। देश में एक दिन में कोरोना से 853 लोगों की मौत। अब तक 37,364 मौतें। देश में कोरोना के 5,67,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 11,45,000 से ज्यादा लोगों ने वायरस को मात दी। देश में कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर अब 65% से ज्यादा हुआ। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 3.16%। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंचा। एक दिन में 4,63,000 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन। कोरोना के इलाज के दौरान पीजीआई में दम तोड़ा। 18 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुई थी। टेक्निकल एजुकेशन मंत्री कमल वरुण के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। कहा, असमय निधन व्यथित करने वाला। प्रदेश ने आज एक समर्पित जननेत्री को खो दिया। महाराष्ट्र में फिर आए 9,601 नए मामले। एक दिन में 322 मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,059 नए केस। 45 लोगों की मौत। मुंबई के मेयर के बड़े भाई की कोरोना से मौत हुई। बीएमसी के नायर हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना का प्रहार। अब तक 9,566 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। जानलेवा वायरस के शिकार हुए 103 पुलिस वाले। कोरोना रोकने के लिए अहमदाबाद के प्रयासों की होगी केस स्टडी। डब्ल्यूएचओ ने भी तारीफ की। दिल्ली में 24 घंटे में 961 केस, 15 मरीजों की मौत। 1,186 लोग रिकवर। मरीजों की संख्या 1,37,000 के ऊपर। दिल्ली में 7 अगस्त तक चलेगा सीरो सर्वे। लोगों के नमूने लिए जाएंगे। कोरोना को लेकर कई जानकारी मिलेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कहा, होटल और वीकली बाजार खोलने की इजाजत मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एलजी से किया सवाल, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में होटल खोलने की इजाजत है तो दिल्ली में क्यों नहीं। यूपी में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 3,840 लोग संक्रमित, 47 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 808 नए मरीज मिले। 9 पेशेंट्स की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 561 नए मामले। आज 9 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 43,804। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की मांग करेंगे। अशोक गहलोत ने कहा, लॉकडाउन के दौरान बहुत आर्थिक नुकसान हुआ, अब लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। बिहार में एक दिन में कोरोना से 14 की मौत। 3,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 54,000 के ऊपर।
तेजस्वी यादव के आवास पर सुरक्षा में तैनात 15 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित 15 सुरक्षा कर्मियों में 8 बीएमपी के और 7 पटना पुलिस के हैं। पटना के डीएम कुमार रवि कोरोना की चपेट में आए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 48 मरीजों की मौत। पूरे राज्य में 2589 केस। संक्रमितों की संख्या 72,000 के ऊपर। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 1434 नए केस। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 34,913 हुआ। राज्य में अभी 21,273 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 1,457 मामले। कुल मामले 41,000 के पार। हिमाचल में अब तक 2,643 कोरोना से संक्रमण हुए। राज्य में अब तक 12 की मौत, 1505 रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 1.5 लाख के पार। एक दिन में 9,276 लोग संक्रमित, 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चेन्नई में कोरोना ग्राफ 1 लाख के ऊपर। तमिलनाडु में एक दिन में बढ़े कोरोना के 5,879 मरीज, 99 मौतें। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 110 साल की महिला ने कोरोना को मात दी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने खुशी जताई। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल को कोरोना, पत्नी और दामाद भी पॉजिटिव। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 110 साल की महिला ने कोरोना वायरस को मात दी। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 18,547 एक्टिव केस, 540 लोगों की मौत। पुडुचेरी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। आज 200 और केसेस। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 3,806 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन करने पर पुलिस ने 2,19,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 883 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु में आज कंप्लीट लॉकडाउन, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। आंध्रा के वेस्ट गोदावरी में 24 घंटे में लगाया गया कर्फ्यू। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। एमपी में 10 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन का असर। सड़कें खाली, दुकानें बंद, पुलिस का पहरा। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन दिखा। शहर की सभी दुकानें बंद रहीं, सड़क पर नहीं दिखे लोग। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कोरोना महामारी रोकने में सरकार को विफल बताया। कोरोना काल में मुश्किल में कैब ड्राइवर्स। पुणे में लॉकडाउन की वजह से कम कमाई की वजह से बड़ी परेशानी। गुवाहाटी में असम पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की पहल, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया। कोरोना से रिकवर 43 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। पंजाब सरकार ने 6 जेलों को स्पेशल जेल में कन्वर्ट किया। नए कोरोना संक्रमित कैदियों को रखा जाएगा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर वार किया। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने से लोकतंत्र का हो रहा है नुकसान। महबूबा मुफ्ती को छोड़ने की अपील। कांग्रेस में घमासान जारी। आनंद शर्मा ने पार्टी के युवा नेताओं को यूपीए सरकार की विरासत को दागदार न करने की नसीहत दी। कांग्रेस की बैठक में राजीव साटव ने यूपीए 2 पर उठाए थे सवाल। विवाद के बाद साटव की सफाई। कहा विवाद ने मनमोहन सिंह को घसीटना शरारतपूर्ण। कानपुर के संजीत किडनैपिंग और मर्डर केस की सीबीआई जांच की सिफारिश। योगी सरकार ने परिवार की बात मानी। गाजियाबाद के एसएसपी ने चलाया ऑपरेशन निहत्था। 2 दिन में 55 अपराधियों और उनके परिजनों के हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई। क्रिमिनल हिस्ट्री होने पर लाइसेंसी हथियार भी निरस्त होंगे। अपराधियों के खानदान के हथियार भी खंगाल रही है पुलिस। रक्षाबंधन पर महिलाओं को यूपी सरकार का तोहफा। 24 घंटे तक यूपी परिवहन की बसों में नहीं लग गया किराया। राखी की वजह से यूपी में आज वीकेंड लॉकडाउन में छूट। खुली रहेंगी राखी और मिठाई की दुकानें। चंडीगढ़ में महिलाओं ने हनुमान जी के लिए बनाई 7 फीट लंबी राखी। 15 दिन में राखी बनकर तैयार हुई। नोएडा सेक्टर 37 में साईं मंदिर में चोरी। चोरों ने मंदिर में लगे लाखों रुपए के चांदी के सामान पर हाथ साफ किया। नोएडा में अब स्कूटर्स पर पेट्रोलिंग करती नजर आएंगी महिला पुलिस। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने 100 स्कूटी लॉन्च की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की मां का 74 साल की उम्र में मुंबई में अस्पताल में निधन। पिछले 4 महीनों से चल रहा था इलाज। कोलकाता में 2 दुकानों से 1400 लीटर मिलावटी सैनिटाइजर जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार सवार लड़की के आइसक्रीम वेंडर समेत 3 लोगों को कुचलने का सीसीटीवी सामने आया। आरोपी लड़की गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत। बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला फरीदाबाद की रहने वाली। पुलिस को बताया कुत्ते के कार से उछलने से हुआ हादसा। शिमला में तेंदुए के खौफ में जीने को मजबूर लोग। शुक्रवार की रात तेंदुआ एक कुत्ते को उठाकर ले गया। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड। रोड पर मलबा आने से कुल्लू मनाली हाईवे बंद। हैदराबाद में भारी बारिश। राजभवन रोड समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी। असम में 30 जिले बाढ़ की चपेट में। अब तक 109 लोगों की मौत, 11 लाख लोग प्रभावित। असम के कोकराझार में एनडीआरएफ तैनात। बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। बर्लिन की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज। यरूशलेम में घर के बाहर निकले हजारों लोग। कोरोना की चुनौती से निपटने में नाकाम रहने का इल्जाम। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में चेरी वैली में आग। करीब 200 लोगों को घरों से निकाला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है छिड़काव। रूस में करीब 4 महीने बाद दोबारा खुले थिएटर। हर ग्रुप के बीच खाली छोड़ी गई सीट। मास्क पहनकर ही मिली एंट्री। रूस में फिर से बहाल हुई इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मॉस्को का एयरपोर्ट बना फ्लाइट सेवा दोबारा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ स्पेस एक्स कैप्सूल। अंतरिक्ष यात्रियों को लाएगा वापस। अमेरिका में एक दिन में सामने आए कोरोना के करीब 66,000 नए केस। अब तक 1,57,000 लोगों की मौत। WHO के चीफ ने हज के दौरान उठाए गए कदमों के लिए सऊदी अरब की तारीफ की। अभी तक हज के दौरान नहीं आया है एक भी केस।
कनाडा में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय, तिब्बतियन और वियतनाम, ताइवान के लोगों ने जताया विरोध।